हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एस एस टॉक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमें त्रिकोणमिति में 7 पॉइंट की जो प्रश्नावली है, तो आज से कुछ एग्जाम्पल है, उनकी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति के बारे में, यदि त्रिकोणमिति यहां से आपके 6 नंबर की प्रश्न है, यानी 6 का प्रश्न आएगा आपके यहाँ से। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर है और मैं बता देना चाहता हूँ कि इतना इजी है। यदि आप इस वीडियो को यदि गौर से देखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिकोणमिति आप कभी नहीं भूलोगे। तो हमें बात करेंगे कि त्रिकोणमिति, सबसे पहले कुछ सरल समीकरण होती हैं, उनकी हमें पालना करनी होती है कि उन सरल समीकरणों कैसे काम में लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जल्दी बताता हूँ आपको, त्रिकोणमिति के प्रश्न के अंदर यदि कहीं भी आपको सेक थीटा दिखे, उसको आप 1/cos लिखो। जब सिद्ध कर रहे हो सरल समीकरण 1/cos लिखो। यदि आपको cos से कहीं भी लिखा हुआ दिख रहा है तो उसको आप 1/sin लिखो, और tan यदि आपको मिल रहा है तो उसको आप sin/cos लिखो, और cot आपको मिल रहा है तो उसको cos/sin लिखो। ठीक है, 3 स्टेप आपको याद करनी है। सबसे पहले आपको करनी है चेंज। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, चेंज करने के बाद आपको लेने एलसीएम। यदि प्रश्न में आ रहे हैं तो प्रश्न में चेंज ये आ रहे हैं तो चेंज करो, उसके बाद प्लस माइनस है तो एलसीएम दो, और सबके लास्ट में क्या लगती है अपनी सर्वय समीकरण। ये सबसे लास्ट यूजिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले उदाहरण की। जो पहला उदाहरण है वो लिखा हुआ है कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लिखा हुआ है कोसेक थीटा और सेक। ठीक, ये प्रश्न इसके बारे में ये आपको आंसर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोट है, कोट को फिर क्या लिखेंगे cos/sin। इस बात को आप याद रखो, प्रश्न में टेन कोट कहीं भी आए चेंज करो। सबसे पहला काम है चेंज करने का। तो हम कोट को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोट को cos थीटा बटा sin थीटा प्लस टेन को क्या लिखेंगे sin बटे cos। ये आ गए sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, अब मैंने कहा चेंज कर दिया, अब क्या लेना है एलसीएम। तो अब हम इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो sin थीटा और cos थीटा हमारा क्या आ गया एलसीएम। साइन में इसका भाग लगाएंगे साइन का, तो ये साइन साइन क्या जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा कोस। कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस की स्क्वायर थीटा प्लस कोस से डिवाइड करेंगे तो कोस कट जाएगा, साइन साइन को गुणा करेंगे साइन स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसकी जगह में लिख देंगे क्या 1 बटे ये साइन थीटा और कोसेक थीटा 1/sin। ये कोसेक है, 1/cos होता है, और 1 जो साइन होता है उसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, और 1/cos है उसको लिख सकते हैं अपन सेक थीटा। तो देखो ये 1/sin है, इसको हम क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। ये 1/cos है, इसको लिखेंगे सेक थीटा। यही अपना क्या था सिद्ध करवा रहा था, तो ये क्या हो गया डी। ठीक है, यानी ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये पूरा कुछ नहीं करना है। टेन कोड प्रश्न में आपको कहीं भी दिखे उसको आप चेंज कर दो। चेंज करने के बाद में लघुत्तम लेंगे और लास्ट में प्रश्न का लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर। ये अपन को आंसर लेके जब कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखो आ रहे हैं क्या प्रश्न, ये आ रहा है टेन स्क्वायर। देखो एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के अपने पास सरल समीकरण होते हैं डायरेक्ट। दूसरी बात सरल समीकरण याद नहीं हो तो मैंने बताया है टेन को क्या लिखेंगे साइन बटा स्क्वायर लगाओ तो क्या लगा देंगे साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमारे पास डायरेक्ट सरल समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा।
तो इसकी जगह सर्वसम्मति का काम में लेंगे तो ये हो जाएगा अपना क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ये बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये सर्वसम्मति होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मान हमारे पास 1 है और बी का मान साइन का स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की सर्वसम्मति क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा। तो सेक को क्या लिखेंगे, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा और गुणा ये कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा 1। ये हमारा आंसर बताते हो गया। यानी यही आपको क्या कर रहा है, सिद्ध कर रहा है। ओके, यानी मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो दिए गए हैं उन्हीं को आपको चेंज करना है। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। मैं कह रहा हूं आप वीडियो को गौर से देखिए और एक बार देखने के बाद ये त्रिकोणमिति है आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगला प्रश्न है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये प्रश्न आपको दिया है। इस प्रश्न में पहली बात ये है, न तो अपने पास कोसेक है, न ही अपने पास सेक है, नहीं टेन है, नहीं। तो हम करेंगे, देखो साइन और कोस दो मान होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। इनको कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। यदि प्रश्न में आ रहे हैं तो डायरेक्ट अपन इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो प्लस है तो लघुत्तम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन, लघुत्तम में आ गया। इसका हम इसमें डिवाइड लगाएंगे, भाग करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा का भाग लगेंगे पूरे में, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस साइन, 1 माइनस प्लस इसका भाग लगाओ ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। देखो ये माइनस और ये प्लस अपना क्या हो गया, कटेगा। एक में कितने हो गया हमारे पास 2 बटे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। सरस्वती को अपने काम में ली थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये अपनी क्या होती है, सर्वसमीका। ये सर्वसमीका अपन यहां यूज करेंगे। तो ए का मान 1, बी का मान साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास सर्वसमीका होती है कोस स्क्वायर। 1 बटा कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो 2 बटा कोस हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही आपको क्या करना है, ठीक। मैं कह रहा हूं कहीं कोई समस्या नहीं होगी, त्रिकोणमिति आप कभी नहीं भूलोगे यदि मेरा वीडियो आपने अंत तक देख लिया। आप यहां से प्रत्येक एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपको जिसे समझने में और भी आसानी होगी। यह है एग्जाम्पल नंबर 3। यानी एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरह समझ लोगे तो क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं होगी। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। यानी एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें आपको क्या देगा, यानी ये आपको लिखा हुआ है आपके पास है कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बराबर है, सिद्ध करवा रहा है आपको कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा। ये है, ये आपको सिद्ध करना है। एग्जाम्पल नंबर जब क्या साइन कोस मैंने कहा चेंज नहीं करना, तो करें क्या, यहां तो लघुत्तम भी नहीं आ रहा, लघुत्तम में नहीं आ रहा ना, तो क्या करें। यदि ऐसी स्थिति हमारे पास हो जाए कि साइन और कोस नहीं हो और लघुत्तम भी नहीं लिया जा रहा, तो वहां एक इलाज है अपना रामबाण इलाज, जिसको बोलते हैं अपने संयुग्मी संख्या से गुणा करते हैं, यानी परमेयकरण अपन जिसको बोलते हैं, वो यहां से अपने कर लेंगे। परमेयकरण करेंगे जब इस प्रकार का प्रश्न हो, प्लस माइनस का फर्क हो, यहाँ साइन कोस कुछ भी आए तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको परमेयकरण करना है। क्या करना है, परमेयकरण। तो परमेयकरण कर देंगे इसका, यानी परमेयकरण करने पर या फिर 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे, ये 1 प्लस कोस थीटा और ये 1 माइनस कोस थीटा। परमेयकरण करेंगे तो इसका विपरीत चिन्ह से अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये 1 प्लस कोस थीटा और ये 1 प्लस कोस थीटा। यानी समान संख्या से गुणा करने और समान संख्या से भाग देने पर समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो
ये तो अपनी बढ़ गई सरसमिता, कौन सी, यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको हम a प्लस बी और a प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों रूपों में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी और a प्लस, पिछले दो प्रश्नों हम लगातार सरसमिता लगा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मान 1 हो गया, b का मान कोस स्क्वायर थीटा। अपन को यहाँ क्या चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास सरसमिता होती है, ये तो इसका कैसा आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटा ये हो जाएगी साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ भी स्क्वायर होल स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से क्या अपना रूट कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। लेकिन ये तो हमारा आंसर में प्राप्त नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये आंसर नहीं आया ना तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन, 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और कोस बटा साइन होता है हमारे पास कोट। यही अपन क्या करवाया था, सिद्ध करवाया था, और ये हमारा हो गया। कुछ नहीं करना है, जो मान बताए थे उनको चेंज करना है, साइन और कोस कहीं भी आए उसको कोई चेंज नहीं करना है, बाकी सभी को आपको चेंज कर देना है। यानी स्टेप टू स्टेप में 3 बातें बताई थी। सबसे पहले मैंने कहा था चेंज करो, उसके बाद मैंने कहा था एलसीएम लो, और उसके बाद अपने कहा था क्या करना है, भाई चेंज हो गया एलसीएम हो गया, लास्ट में क्या बचती है सर्वय समीकरण। ठीक है, यानी ये एग्जांपल नंबर 4 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 5 पे हम बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन। ठीक, तो कैसे करें, यहां सेक आ गया, क्या आ गया सेक, तो हम सेक को क्या लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा, यहां क्या आ गया टेन, इसको लिखेंगे अपन साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये होल स्क्वायर तो क्या लगेगा। ठीक है, चेंज कर दिया, अब क्या लेंगे एलसीएम, प्लस माइनस तो एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस को डिवाइड करें 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमें ये चाहिए ना, जब क्या लिखेंगे इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये होगा कोस स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हमें प्राप्त होना चाहिए। तो देखो कैसे, ये होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी, लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दो, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा और जो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये तो बढ़ गई, इसको तो अपन इससे लिख दिया, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, देखो ये बढ़ गया a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस ए, तो लिखो यानी 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। यही आपको क्या करना है सीधे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 6 तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 ये है कि साइन थीटा
साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 2 कोसेक। कैसे? साइन और कोसेक, साइन और चेन तो होगा, फिर क्या करेंगे? लघुत्तम। भाई चेन नहीं होगा तो लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और ये क्या आ गया? लघुत्तम आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। और फिर साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। इससे इसको गुणा करेंगे, समान हो गया, ये बचेगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। हो गया? या तो अब देखो, ये तो ऐसा कैसा आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा, ये बढ़ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। सरसमी का होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। ठीक है? a का मान यहाँ 1 है, a की स्क्वायर 1 होगी, प्लस 2ab 2, a का 1 और कोस थीटा, और प्लस b का मान कोस स्क्वायर बटा 1 प्लस कोस थीटा, और ये आएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता, सरसमी का खोलिए अपने भीतर। देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, और 1 कितने हो गए? 2। तो हम लिखेंगे 2 प्लस 2 कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, और ये साइन है। यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मान तो 1 हो गया, और 1 ये हो गया, कितने हो गए? 2। यहां से 2 हमारे पास क्या जाएगा? कॉमन आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा गुणा साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा गुणा कर देंगे, 2 बटे साइन बच गया। 1 बटा साइन कोसेक होता है, तो 2 बटा साइन क्या हो जाएगा? 2 कोसेक हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना। यानी इतने छोटे प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हो। यानी थोड़ी सी मदद की तो 6 नंबर यहां से आप प्राप्त कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा। अगले वीडियो में हम सभी उदाहरणों की बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए, और 28-30 तारीख को अपनी एग्जाम है, तो उसके आप दिल लगा के मेहनत कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।